मुझे पता है ना मैं कितना बुरा आदमी हूँ, मुझे पता है ना। मुझे तो तेरी मिली भगत लग रही है। अगर डैडी यहाँ होते तो मैं आती ही नहीं। आज तक मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया, आज भी सबको लगता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है और मैं करवा। आज कहीं जमाने में मेरे कहीं मुंह दिखाने लायक इज्जत नहीं रह गई है। क्या करते हैं, मेरे लिए तो सिरदर्द बना दिया है। जिंदगी एक ऐसी हो गई है मजाक सी, कभी मैं उससे सुलटूं और अभी मुझे पता लग रहा है, आप भी जानते हैं कि जलील होने में क्या क्या आदमी का जाता है। इतनी बड़ी कंपनी है, एम्पायर है, जमाने के सामने मुझे जलील होना पड़ रहा है। एक इसको देखिए, प्रिया बेटी को, अपनी ज़िंदगी कितनी संभाले हुए। एक वो लड़की है मेरी, जबकि मेरा उससे कोई नाता नहीं है, और आज की डेट में उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता हूँ मैं। तो अंकल आप बताइएगा ना, बताइए। अब यहाँ पे हम लोग भी बेबस हैं। बेबस तो कर रही है। आखिर बताएं। आखिर इसको धमकी देकर जा रही है, बताइए। वो बोल कर जा रही है कि मैं बच्चे को छीन लूँगी, मैं ले लूँगी। बच्चे को छीन लेगी, उसने समझ लिया और छीन लेगी। बाकी थोड़ा प्रिया बेटी से भी मुझे थोड़ा नाराज़गी है कि मेरा बॉडीगार्ड आके बता रहा है मेरे को इन सब बातों के बारे में। इसने मुझे कोई भी इत्तला नहीं करी है। आप बताएं। पापा मैं कैसे बताती हूँ आपको। बेटे तेरा हक है मुझ पर। ऐसी बातें जब यदि बाहर से पता लगती है तो समझ सकती है कितना दुख होता है। नैन्सी की बात, तू मेरी बेटी नहीं है, बेटी से भी ज़्यादा है। जो मेरी सगी बेटी है उसकी मैं आज सूरत भी देखना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने तुझे हक दिया है, सब कुछ दिया है। आज मैं बेटा बेटी सबसे ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ। सॉरी। बाकी तो अब ये बिल्कुल मेरे हद से बाहर बात जा रही है और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। दानिश भाई, मैं क्या माफ़ी मांगता रहूँ सब लोगों से, जलीली होता रहूँ? क्या मेरा बुढ़ापा भी ऐसे जलालियत में निकले? बताएं आप, ऐसे जलील होके निकले? कितना परेशान किया मेरे लड़के ने, आप जानते हो। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सबको पता है, सबको यहाँ पे पता है। आज है 2 पैसे की इज्जत मेरी। बताओ आप, किसके लिए दौलत कमा रहा हूँ? ऐसी औलादों के लिए? ये औलाद है, इन्हें आप औलाद कह सकते हो? मुंह काला कर दिया मेरा इसने। जिसकी मैं सूरत देखना पसंद नहीं करता था, आज मुझे समाज से, दुनिया से पता लग रहा है कि फिर वो मेरा मुंह काला करने आ गई है। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। ना तो मेरा गुस्सा जानती है और मेरा गुस्सा देखेगी तो मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। बात करते हैं, देखते हैं। अंकल आप शांत रहिए, ठीक है? कोशिश करते हैं सबको बुलाएं और सबको यहाँ पे। आप करिए, आप ही करिए। दोस्तों मतलब अंकल को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब इनके साथ, प्रिया जी के साथ क्या कुछ हुआ है। जब इनको पता चला तो मुझे बोले कि बेटा क्या मतलब ये हो रहा है, मतलब क्या है ये चीज़, कि जब सब कुछ सही अपने जगह पे आ गया था, प्रिया खुश थी, आर्यन अपना जो भी कर रहा है अलग होके अपना जो भी है वो ठीक है, आज ये क्यों नौबत आई? आर्यन को यहाँ पे बुलाए हैं, आर्यन यहाँ पे आ ही रहा होगा। जैसे यहाँ पे आएगा उसके बाद कोशिश करेंगे आर्यन के जरिए अंजलि को बुलाने का। उसके बाद अंकल आप अंजलि से एक बार बात कीजिए, आप बाप हैं। बेटा मैं एक बात कह सकता हूँ, आप ये संभाल लो, फिर मैं संभालूंगा। तो आपको पता है मेरी आदत, मुझे पता है। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ क्योंकि मेरे तरीके अलग हैं, आप जानते हो। मुझे पता है अंकल सब। मेरा गुस्सा इतना ख़राब है कि आज तक मैं कोई अपना खून नहीं देखूंगा। फिर मैं सिर्फ अपनी इज्जत देखता हूँ और इज्जत देखूंगा। इसमें इस बेचारी की भी क्या गलती है अंकल? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बार बार इसको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बच्चे के लिए। यही तो गुस्सा आ रहा है, यही तो गुस्सा आ रहा है कि इसे क्यों परेशान करा जा रहा है। आप टू इंटरफेयर, यही चीज़ है। आप एक बार अपनी बेटी से बात कीजिए, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे वो आए, उसके बाद फिर जैसे भी होगा। मैं खुद बार बार नहीं चाहता कि आप अपने काम को छोड़कर यहाँ पे आएँ और देख लो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप अपने तरीके से हैंडल कर लो। मैं नहीं तो फिर मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो किसी लायक नहीं रहेगी। मैं ये मौका चाहता हूँ क्योंकि मेरा खून है, मैं जानता हूँ उसे। तो ये है कि सही मार्ग पे आ जाए। इस बच्ची को परेशान करने का उसे कोई हक नहीं है। ये चीज़ है, इसकी लाइफ में उसका इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। मैंने उसे बाहर निकाला
अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है और मैं उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता हूँ। आप उसे समझाएं अपने तरीके से, जैसे भी हैंडल करना हो करें, ये आपका हक है। आपसे जो हो जाए बेहतर करें, नहीं तो फिर आपको मेरा पता ही है। कोशिश करता हूँ। दोस्तों आर्यन को बुलाएं, वो आता ही होगा, उसके बाद जो चीज़ होगा मैं सब चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अंकल मैं आपको बार बार परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं भी आपको नहीं बता रहा था, इसलिए मैं चाहता था आप अपने काम में रहो। हम लोग जो चीज़ ये है फैमिली मैटर हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं हो पाया उसके बावजूद बहुत परेशान, यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आने दीजिए आर्यन को पहले। क्या गुल खिला रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा और ना मैं करना चाहता था। जो कर रही है वो कर रही है और उससे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मैं वो मानने को राजी कर लेगी वो, मैं खुद नहीं चाहता। एक तो तूने जलील करा आज तक मुझे, हैं? और अब इस बेचारी को फिर जलील करने आ रही है। क्या मतलब है उसका? मैंने थोड़ी कहा था उससे आने के लिए। भाई तो तू है ना, तेरी मक्कारी होगी कोई, नए नए गुल खिल रहे हैं जो। मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, मेरा कोई तो तेरे कहने से मान लूं मैं? क्या मैंने जलील होने का ठेका उठा रखा है? यही काम रहेगा मेरा? मैंने उसे बहुत कोशिश की है समझाने की, बार बार समझाने की कोशिश। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना तेरे समझाने से ना उसके समझने से। मुझे सिर्फ एक चीज़ से तकलीफ है, जो इसको तकलीफ देगा मैं उसे तकलीफ दूंगा बस, और मैं कुछ नहीं जानता। मैं खुद नहीं चाहता ये सब, मैं नहीं चाहता किसी को तकलीफ हो मेरी वजह से। क्या हक है उसका इस पे? ये बता मेरे को, क्या हक है उसका? है भाई धमकी देकर जा रही है तुम्हारे सामने। अपना मुंह काला करे, सफेद करे, जो मर्जी करे, जिंदगी से निकले यहाँ से। जब घर से निकाला था ना मैंने, थी किसी लायक वो? ये बताओ। उसे ना मैंने बुलाया और ना मैंने कहा। सब तेरी चाल है, मुझे पता लग गया ना तेरी चाल है। मेरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। कहीं भी जाओगे, कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ये सब करना होता तो मैं पहले ही कर चुका हूँ और कर लेता। इसकी जिंदगी से बोल वो दूर हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बार बार यही चाह रहा हूँ। इसका जरा सा भी कोई तकलीफ मुझे इसकी जिंदगी में नहीं चाहिए। मैंने उसे बार बार यही बोलने की कोशिश की, और ये सामने की बात है सबके, ये भी नहीं कि पीछे से। तूने समझाया नहीं कि तेरा बाप कैसा है? कितनी बार मैंने उसको बोला, कितनी बार कोशिश की कि वापस चली जाए, जहाँ से आई वहीं जाए, मुझे नहीं चाहिए वो लाइफ में कोई। क्या मतलब है उसका इंटरफेयर करने का इसका? ये बता। यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों कर रही है वो ये सब, क्यों मना करने के बावजूद क्यों कर रही है, मेरे ना चाहते हुए भी क्यों कर रही है। आप एक काम कीजिए, आप फ़ोन लगाइए, ठीक है? फ़ोन लगा कर और बात कीजिए और बोलिए कि यहाँ पे मुझे मिलना है। ये मत बताइएगा वो आएगी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि उसको काम है आपसे। ये मत बताइएगा कि यहाँ पे पापा हैं या फिर हम हैं या जो भी है। इसका हल इतनी जल्दी दे दो, इससे पहले मेरी बुद्धि खराब हो जाए। मैंने जलील होने का तुम्हारे बाप बेटियों के चक्कर में ना ठेका नहीं उठा रखा है। जिंदगी में जलील नहीं होऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से कोई जलील ना हो और कभी ना हो। मुझे इसका हल दे। आंख में आंसू नहीं देख सकता इसके में। हेलो, कहाँ हो? मिलना है मुझे तुमसे। क्या हुआ है बताओ। बस मिलना है, कुछ बात करनी है। अरे बोल ना, क्या बात हुई है? फोन पे कर ले। फोन पे नहीं हो सकती ना। अच्छा बता मेरे को कहाँ मिलना है, आ जाती हूँ। वैसे मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी होगी। चल पता मेरे को कहाँ आना है। लोकेशन भेज रहा हूँ मैं, वहाँ पहुँच जाना जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। बेटी चिंता मत कर, मैं हूँ, तेरा बाप तेरे साथ है। अनाथ नहीं है तू। जो भी कोई तेरे तकलीफ है मैं बैठा हूँ। हमारे सामने की बात है, मैंने हर बार उसे कोशिश की कि समझाऊँ उन्हें। और सब है तेरा बाप, है तेरा बाप, बिल्कुल परेशान ना हो।
तुम जो इतना कोई तकलीफ जो नहीं करके गए हो ना कांड, आज तक वही किसी सब को का यही नतीजा यकीन है। नहीं हो रहा कि मैं क्या था, क्या हो गया हूँ ना। मेरे किसी लायक नहीं रहेगा, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। किसी को उसे भरोसा समझा ले अपने तरीके से। नहीं। मैं तो वही कोशिश इसकी कर आंख रहा हूँ में ना। जो आंसू आ रहे हैं ना, उसके साथ क्या क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता है। कैसे हो आप? बात नहीं करोगे मुझसे? इतने दिन बाद मिली हूँ मैं आपसे। क्या करूं तेरे से बात करके? एक तो यही बहुत था, अब तू भी जलील करने के लिए और आ गई है। बट मैंने क्या है? बताऊं तूने क्या किया है? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। तूने नहीं किया, तू अब इतनी बड़ी हो गई, तू अब हमें सिखाएगी मैंने कुछ गलत हैं? मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे तो कर्म ही पता नहीं कैसे खराब हैं। एक तो इसने पहले जलील करा, अब तू आ गई है। क्या चाहते हो तुम दोनों मिलके? दुनिया के सामने कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना रहूं मैं, हैं? क्या तरीका अपना रखा तुमने? पता नहीं आपको क्यों मेरी लग रहा है नजरों से दूर हो जा, बता रहा हूँ। ऐसा? कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अब तू बताएगी मुझे, अब तू सिखाएगी मुझे। तेरा बाप हूँ मैं, बाप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डैडी। मुझे कुछ नहीं समझना। ऐसा नहीं किया है और मैं जो कर रही हूँ ना वो मैं सिर्फ इसकी भलाई एक के बात लिए कर समझ ले, उस प्रिया बेटी के आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं भूल जाता हूँ तुम मेरा खून हो। यही कर्म है मेरे। मेरी भलाई के लिए कर रही हो? मैंने तेरी। बोला करने के लिए, मैंने बोला। हाँ तो तब तुम मैं चाहता हूँ क्या ऐसा? तुम बोलोगे तब मैं करूँगी। छोटे हाथ मैं से नहीं कैसे? चाहता, फिर भी मैं लोगों को चाहती यही हूँ ना, लगता है कि मैं मेरी खुद वजह से तुम कर रही हो और मेरे लिए चुप! भी। और मैं चाहता हूँ ये बंद कर। करो ड्रामा। न तू अपना ड्रामा बंद करो। समझ में नहीं आने का। मैं आज तक अपने आप को मेरे से सही बड़ी साबित हो गई नहीं है कर तू? पाया। मेरे से बड़ी हो गई है। मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। तुझे पता ना मैं कितना बुरा आदमी हूँ? तुझे पता है ना? क्या सही कर रही हो क्या गलत कर रही हो ना, बाप से पूछ लो। तू है कौन इसकी जिंदगी में दखल देने वाली? आज तू 5 साल में आज मुंह दिखाने आ गई। इसने बुलाया तेरे को? किसने बुलाया तेरे को? ये बता मेरे को। मुझे पता था छोटे, तेरा- तुम यही सब करने के लिए मुझे यहाँ मैंने बुलाया तुम्हें बुलाया क्या, ये बताओ? आज क्लियर करके जाओ। मैंने बोला ये सब करने के लिए, मैंने बोला मुझे तो आने के लिए। तेरी मिली भगत लग रही है। अगर डैडी यहाँ होते तो मैं आती ही नहीं। आज तक मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया। आज भी सबको लगता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है और मैं करवा रहा ये हूँ। सब तेरी करनी लग रही है। ध्यान रखियो, तेरा कोई भी इसमें मिल गया। मैं बार दखल। बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं और ना मैं ये चाहता। और मैं चाहता तो होता तो तुम मैं क्यों कर इसकी चुका जिंदगी होता। में दखल दे रहे हो? जैसे चैन से नहीं जीने दोगे? क्या चाहते हो इसके साथ? इसके आंसू देखो, इसकी जिंदगी देखो। क्या दिया तूने? तूने कम दुख दिया? एक और दुख देने आ गई है। और कुछ आप तरीका इसका है? इतना साथ क्यों ले, आप इसका इतना फेवर क्यों ले रहे हो? तू बताएगी मेरे को? और क्या पूछूंगी तो मैं तू कौन है? आपको तू इतना कौन है? फेवर दे रही हूँ आपका। ना क्या गलत है क्या सही है? ये 5 साल पहले जिंदगी से निकाला था ना मैंने, 5 साल पहले क्यों हैं? भाई करके क्या गई थी? क्या है इसका मामला भाई? खोलू तेरी पोल? मैं कुछ भी करके गई थी, तुम्हारा क्या मतलब? तू कहे कौन इसकी बोलने का? दखल देने वाली? इसकी जिंदगी से अलग हो जा। 5 साल बाद तू अपने बाप से मिल रही हो और तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है तुम देख रही हो? क्या वे ऑफ टॉकिंग गलत इसका- क्या है? अपने डैडी से बात कर रही हूँ। क्या ठीक डैडी है? से बात कर रही हो? अपने डैडी से बात कर रही हाँ हूँ। देख लो दोस्तों यहाँ पे क्या ये अपने क्या बाप से दोस्तों? बात कर रही है तुम्हारा आज। तो ये हर टाइम हाँ वीडियो बना रहेगा। इसीलिए निकाला था घर से इसे, इसीलिए घर से निकाला था। इसे तमीज नहीं है, अपने क्या बाप को तमीज जलील नहीं है? करना है। आप ये तो सोचो, पूरा आप खुद दुनिया तो देख कुछ रहा है ना कर यहाँ नहीं से गया ना भाई के देखते लिए हुए। कुछ सिर्फ कर इस दुनिया में ना तुम दोनों यहाँ पे देख के जा दोनों रहा की है। वजह से जलील हूँ मैं। तुम दोनों की वजह से जलील हूँ ना। तो आपको कभी मैं समझ में आई या ना आई? अब मुझे लगता है कि कभी भाई मैं। इसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। आप उसके आंसू देख रहे हो, हमारे आंसू नहीं देख सकते। तुमने हमारे इसे आंसू जितनी आपको नहीं तकलीफें दिखाई देनी देते है, कभी। सोच आपको कर कभी मत मेरे देना मैं आंसू बैठा दिखाई हूँ। दिए? मैं इसका बाप हूँ, तुम्हारा बाप नहीं हूँ, ये ध्यान रख लेना। बाकी तुम पुलिस में जाओ, कानून में जाओ, कुछ नहीं है।
जब मैं ही नहीं चाहता तो तुम क्यों चाह रही हो ये सब करना? समझा ले इसे। क्यों चाह रही हो? मैं नहीं कर सकता था क्या ये सब? मगर मैंने किया क्या? जब मैं खुद सब कुछ छोड़ के पीछे हट चुका हूँ, अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो तुम क्यों बीच में आकर ये सब? हाँ, तुम्हें ये सब करने के लिए। कौन है ये लो। अगर तुम रही हो आज और जलील मैं हो रहा हूँ। तुम ही बंद करो सब ड्रामा। क्या ड्रामा में चाह रखता है? कुछ तरीका ही नहीं है। भाइयों, मैं माफी मांगता हूँ। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आप ये बताओ। अरे मेरा मन भर गया दानिश बेटा, मन भर गया। इन लोगों की ये जलील करते हैं, अपने बाप को किस लायक छोड़ेंगे? देख रहे हो तुम, ऐसे संस्कार हैं, ऐसे संस्कार दिए, ऐसी औलादें हैं, ऐसी औलाद होती हैं, ऐसी औलादें होती हैं। अंकल को मैं संभालो कुछ आप। गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बदला लेके छोड़ूंगी। मैं कुछ गलत अरे नहीं मैंने जब नहीं चाहता क्या तो गलत क्यों कर रही हो? ये सब? तुम किसी ने बोला तुम्हें ये सब करने के लिए? क्यों तुम रही हो? लोगों को लग रहा है कि नहीं करवा रहा हूँ। मैं करूंगी। लोग और अब भी लग रहा है मैं करवा रहा मैं हूँ। अपना बदला मैं सब लेके कुछ पीछे हट छोड़ूंगी। चुका हूँ, अपने आप को छोटे सुधारने की ध्यान कोशिश रखना। कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को लगा कि बोल देना नहीं। डैडी को भी मैं अपना बदला लेके छोड़ूंगी। किस चीज़ का बदला हो गया भाई? जब भाई चाह ही नहीं रहा है तो बदला क्या बदला है? मैं लेके छोड़ूंगी। तुम्हें पता है ना मैं कितनी देख जिद्दी लिया हूँ। तुम कैसी हो। तुम्हें पता है ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। और आज- मैं इसका बदला लेके छोड़ूंगी। समझा देना डैडी को भी। और तुमने ये डैडी को बुला के क्यों लेके आए तुमने तो मुझे बुलाया था ना। मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट करके एक ही बात कह रहा हूँ, अपने वापस जहाँ थी वहीं चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मत करो ये सब प्लीज। दुनिया के मुझे सामने बताना आज तो दिख गया। चाहिए। बार बार डैडी भी आए हाथ हुए हैं। जोड़ के तुमसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो ये सब प्लीज। वाकई में अगर मुझे अपना मैं भाई नहीं मानते हो ना तो छोड़ूंगी। वाकई में भाई मानते हो तो मत करो ये सब। करके